मेरे प्यारे दोस्तों, विभो 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। विभो 24 स्टडी चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का हमारा पहला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। पहला ऑप्शन दिग धन अंबर, दूसरा ऑप्शन दिक धन अंबर, तीसरा ऑप्शन दिग धन अंबर, चौथा ऑप्शन दिक धन अंबर। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही जवाब है। दिगंबर में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के निम्न नियम हैं, जैसे पहला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले वर्ण जैसे क, च, ट, त, प का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ण के तीसरे वर्ग वर्ण ग, ज, ड, द, ब या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे दिक धन गज, दिग्गज, अच धन अंत, अजंत, खट धन आनन, खड़ानन, भगवत धन भजन, भागवत भजन, अप धन ज, अब्ज। दूसरा नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण वस्तुतः केवल न और म से हो तो उसके स्थान पर सभी वर्ग का पांचवा वर्ण अंग, इय, ड़, न, म हो जाता है। जैसे वाक धन मय, वांगमय, खट धन मुख, खड़मुख, उत धन मत, उन्मत्त। तीसरा नियम है छ छाता, छ का संबंधित नियम। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ छाता से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे स्वधन छंद, स्वच्छंद, परिधन छेद, परिच्छेद। त संबंधित नियम। पहला नियम है त के बाद यदि च, छ हो तो त का च हो जाता है। जैसे उत धन चारण, उच्चारण, जगत धन छाया, जगत छाया। दूसरा नियम है त के बाद यदि ज, झ हो तो त ज में बदल जाता है। जैसे सत धन जन, सज्जन, विपत धन जाल, विपत जाल। त के बाद यदि ट, ड हो तो त क्रमशः ट, ड में बदल जाता है। जैसे बृहत धन टीका, बृहत टीका, उत धन डयन, उड्डयन। त के बाद यदि ल हो तो त ल में बदल जाता है। जैसे उत धन लाश, उल्लास, तत धन लीन, तल्लीन। त के बाद यदि सलजम वाला स हो तो त का च और सलजम वाले स का छ हो जाता है। जैसे उत धन श्वास,
उच्छ्वास, सत धन शास्त्र, सच्छास्त्र। अगला नियम है हमारा त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् धन हित, तद्धित, उत धन हत, उद्धत। पांचवा नियम है हमारा न संबंधी नियम। यदि री, र, मूर्धन्य स के बाद न व्यंजन आता है तो न का अड़ हो जाता है। जैसे परिधन नाम, परिणाम, रामधन अयन, रामायण। अगला नियम है हमारा छठा म संबंधित नियम। म संबंधित नियम में पहला नियम है म का मेल क से म तक के किसी भी व्यंजन वर्ण से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। जैसे सम धन कलन, संकलन, परम धन तु, परंतु। छठा का दूसरा नियम है म का मेल यदि य, र, ल, व, श, ख, श, ह से हो तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। जैसे समधन योग, संयोग, समधन लाभ, संलाप, समधन सार, संसार, समधन हार, संहार। म के बाद म आने पर कोई परिवर्तन होता है। यह हमारा तीसरा नियम है म के संबंधित। समधन मान बराबर सम्मान, समधन मति बराबर सम्मति। विशेष तथ्य है आजकल सुविधा के लिए पंचमाक्षर के स्थान पर प्रायः अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। सातवां नियम है हमारा दंती स संबंधी नियम। स से पहले अ, दंती स से पहले अ, आ से भिन्न स्वर हो तो स का मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे वि धन सम बराबर विषम, सु धन समा बराबर सुषमा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है आजीविका, दूसरा ऑप्शन है दुरावस्था, तीसरा ऑप्शन है आगामी, चौथा ऑप्शन है महर्षि। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महर्षि। अब कुछ हम वर्तनी संबंधी शब्द को देख लेते हैं। जैसे अनुदित का शुद्ध होगा अनुदित, उधम का शुद्ध रूप होगा ऊधम, उष्मा का ऊष्मा होगा, जरूरत का जरूरत होगा, तूफान का तूफान होगा, दूसरा का दूसरा होगा, अरूढ़ का अरूढ़ होगा, अरूढ़ का अरूढ़ होगा, उत्थान का उत्थान होगा, गुरु का गुरु होगा, धुआं का धुआं होगा, नुपुर का नूपुर होगा, नेहरू का नेहरू होगा, रुई का रुई होगा, वधु का वधू होगा, सिंदूर का सिंदूर होगा, सुई का सुई होगा, रुपया का रुपया होगा, साधु का साधु होगा, दोबारा का दोबारा होगा, दुकान का दुकान, दुकान का दुकान होगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्न के संभावित अर्थ दिए गए हैं, इनमें से केवल एक अर्थ सही है। सही अर्थ का चयन कीजिए। द्राव, पहले ऑप्शन में है रक्त,
दूसरे ऑप्शन में है बहना, तीसरे ऑप्शन में है मदिरा, चौथे ऑप्शन में है अंगूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही जवाब है बहना। अगला शब्द है हमारा दाद्य। दाद्य का सही अर्थ क्या होगा? जैसे पहले ऑप्शन में है बड़ा, दूसरे ऑप्शन में है ज्येष्ठ, तीसरा ऑप्शन में है जलाना, चौथे ऑप्शन में है गर्मी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसका सही जवाब है गर्मी। हमारा अगला प्रश्न है, मिलावट में प्रयुक्त प्रत्यय है वट। ऑप्शन नंबर 1 में है वट, ऑप्शन नंबर बी में है आवट, ऑप्शन नंबर सी में है लावट, ऑप्शन नंबर डी में है ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी आवट। प्रत्यय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रत्यय कहते किसे हैं? वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के बाद में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं और उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के भेद, दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया धातु में जोड़े जाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बनने वाले शब्दों को कृदंत, कृत धन अंत भी कहते हैं। कृत प्रत्यय के भेद, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय मूल शब्द में जुड़कर कर्ता के विषय में बोध कराते हैं, कर्तृवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आकड़ मूल शब्द है इसका भूल धूम, भुलक्कड़ घुमक्कड़। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्यय के द्वारा निर्मित शब्दों से कर्म का बोध होता है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे औना, इसका मूल शब्द है खेल बिछ, निर्मित शब्द होगा खिलौना बिछौना। करणवाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्यय के द्वारा निर्मित शब्द से क्रिया के साधन का पता चलता है, करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसका प्रत्यय है न, नी, उ, ई। भाववाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्यय के द्वारा निर्मित शब्द से किसी भाव का बोध होता है, भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इसके प्रत्यय हैं आई, आवट, अंत, आन। क्रियावाचक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्यय के द्वारा निर्मित शब्दों के क्रियावाचक विशेषण आदि शब्दों का बोध होता है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इनका भाववाचक होता है ता, कर, हुआ। तद्धित प्रत्यय, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर नए शब्द की रचना करने वाले शब्दांश को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे बच्चापन, बचपन। सुंदर प्लस ता, सुंदरता। तद्धित प्रत्यय के भेद, इसके 8 भेद होते हैं। कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गणनावाचक, सादृश्यवाचक, गुणवाचक, स्थानवाचक। तो इसका पहला है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द के साथ जुड़कर कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय इसके होते हैं ई, एरा, इया, आर, अक। भाववाचक तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द के साथ जुड़कर
भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आहट, त्व, पन, इमा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर संबंध का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आल, हाल। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्द के साथ जुड़कर अपेक्षाकृत लघु अर्थात छोटी वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ओला, डी, री, इया। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर संख्या अथवा क्रम का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गणनावाचक अथवा क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे वा, शरा। सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर समता अथवा समानता का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय सादृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हरा, सा, हला। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर गुण का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, इन, आउ, ई। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय मूल शब्दों के साथ जुड़कर स्थान का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई, इया। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाम का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन रिश्तेदार, दूसरा ऑप्शन अलावा, तीसरा ऑप्शन अतिरेक, चौथा ऑप्शन शंकर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, शंकर। शंकर का अन्य पर्यायवाची महादेव, शंभु, कैलाशनाथ, उमापति, त्रिलोचन, महेश, आशुतोष, चंद्रशेखर, पशुपति है। कुछ पर्यायवाची शब्द हम देख लेते हैं। जैसे ईश्वर का पर्यायवाची परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्मा, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, परमेश, जगत प्रभु है। उक्ति का पर्यायवाची कथन, वचन, सूक्ति है। उग्र का पर्यायवाची प्रचंड, उत्कट, तेज, महादेव, तीव्र, विकट है। उचित का पर्यायवाची ठीक, मुनासिब, वाजिब, समुचित, युक्ति संगत, न्याय संगत, तर्क संगत, योग्य है। इच्छुखल का पर्यायवाची उद्दंड, अखंड, आवारा, अंडवंड, निरंकुश, मनमर्जी, स्वेच्छाचारी है। उजड्ड का पर्यायवाची अशिष्ट, असभ्य, गंवार, जंगली, देहाती, उद्दंड, निरंकुश है। उजला का पर्यायवाची उज्ज्वल, श्वेत, सफेद, धवल है। उजाड़ का पर्यायवाची जंगल, बियावान, वन है। उजाला का पर्यायवाची प्रकाश, रोशनी, चांदनी है। उत्कर्ष का पर्यायवाची समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान है। उत्कृष्ट का पर्यायवाची उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा है। उत्कोच का पर्यायवाची घूस, निस्वत है। उत्पत्ति का पर्यायवाची उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय है। उद्धार का पर्यायवाची मुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई है। उपाय का पर्यायवाची युक्ति, साधन, तरकीब, यत्न, प्रयत्न है। उद्यम का पर्यायवाची
उपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़ है। ऋषि का पर्यायवाची मुनि, साधु, यति, सन्यासी, सत्वच्छ, तपस्वी है। ऐक्य का पर्यायवाची एकत्व, एका, एकता, मेल है। ऐश्वर्य का पर्यायवाची समृद्धि, विभूति है। ओज का पर्यायवाची तेज, शक्ति, बल, वीर्य है। औचक का पर्यायवाची अचानक, यकायक, सहसा है। औरत का पर्यायवाची स्त्री, जोरू, घरनी, घरवाली है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? जाइलम, दूसरा ऑप्शन फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन एपिडर्मिस, चौथा ऑप्शन कॉर्टेक्स। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन यूएसए से, दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा ऑप्शन आयरलैंड से, चौथा ऑप्शन फ्रांस से। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। समवर्ती सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय की सूची है। इसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र सरकार में साझा अधिकारों के विषय में वर्णन किया गया है। कुछ अन्य विदेशी भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां ली गई हैं। कनाडा के संविधान से संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। नोट में है, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो 1935 ईस्वी के अधिनियम से या तो शब्दशः ले लिए गए हैं या फिर उनमें बहुत थोड़ा परिवर्तन के साथ लिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है?
राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसे भंग नहीं किया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। राज्यसभा से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा एक उच्च सदन है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संख्या संरचना अनुच्छेद 80 में है। वर्तमान समय में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं। यह अनुच्छेद 83 के 1 में बताया गया है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 है, महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में 18 है, बिहार में 16 है, पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12 है, आंध्र प्रदेश में 11 है, मध्य प्रदेश में 11 है, गुजरात में 11 है, उड़ीसा में 10 है, राजस्थान में 10 है, केरल में 9 है, पंजाब में 7 है, असम में 7 है, तेलंगाना में 7 है, झारखंड में 6 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, हरियाणा में 5 है, जम्मू कश्मीर में 4 है, हिमाचल प्रदेश में 3 है, उत्तराखंड में 3 है, नागालैंड में 1 है, मिजोरम में 1 है, मेघालय में 1 है, मणिपुर में 1 है, त्रिपुरा में 1 है, सिक्किम में 1 है, अरुणाचल प्रदेश में 1 है, गोवा में 1 है, संघीय क्षेत्र में दिल्ली में 3 है, पुदुचेरी में संख्या 1 है। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री NV कृष्णमूर्ति राव थे। राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति अनुच्छेद 89 में बताया गया है। भारत का उपसभापति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी और जब जब उपसभापति का पद रिक्त होगा तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभा चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना पद त्याग या पद से हटाए जाने के संबंध में अनुच्छेद 90 में बताया गया। उपसभापति यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देता है। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा वह अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। यह अनुच्छेद 92 में बताया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। पहला ऑप्शन स्वाभाविक गुण के कारण, दूसरा ऑप्शन प्रकाश के अवशोषण के कारण,
तीसरा ऑप्शन इसके आणविक संरचना के कारण, चौथा ऑप्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। फोटोग्राफी से उपयोगी तत्व हैं सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन साइट्रिक एसिड, चौथा ऑप्शन सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड हल्का पीला यौगिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्रमिक आवासीय विद्यालय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2017 में, ऑप्शन नंबर बी 2018 में, ऑप्शन नंबर सी 2016 में, ऑप्शन नंबर डी 2015 में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 2015 में। इस योजना का उद्देश्य श्रमिकों के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना था। मई 2015 में शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 की आबादी पर एक आशा कार्यकर्ता का चयन किया गया, इसका संबंध किससे है? पहला ऑप्शन स्वास्थ्य कार्यकर्ता से, दूसरा ऑप्शन शिक्षा कार्यकर्ता से, तीसरा ऑप्शन रोजगार कार्यकर्ता से, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य कार्यकर्ता से। ये समाज व स्वास्थ्य विभाग के बीच लिंक वर्कर की तरह कार्य करती है। हमारा अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना राज्य सरकार द्वारा किस अवधि में शुरू की गई? ऑप्शन नंबर ए 1997-98 में, ऑप्शन नंबर बी 1998-99 में, ऑप्शन नंबर सी 1999-2000 में, ऑप्शन नंबर डी 2000 से 2001 में। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 1999 से 2000 में। यह योजना राज्य सरकार द्वारा अप्रैल 2001 में प्रारंभ हुई। कुछ प्रमुख योजनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, यह भारत की 100% प्रायोजित योजना है। इसके अंतर्गत 60 वर्ष से ऊपर के निराश्रित लोगों को 10 केजी गेहूँ प्रति माह मिलता है। जन धन योजना, कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिन्हें हम एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट होती है। वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है। जीरो बैलेंस अकाउंट इसमें खोले गए। उज्ज्वला योजना एलपीजी से संबंधित है। 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 से स्टार्ट होती है। उज्ज्वला 2.0 10 अगस्त 2011 महोबा से स्टार्ट होती है। मिशन अमानत रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्टार्ट होती है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप आंध्र प्रदेश के द्वारा स्टार्ट की जाती है। सारथी ऐप सेबी द्वारा स्टार्ट होती है, जो शेयर मार्केट की जागरूकता से संबंधित है। सेहत पहल रक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्ट की जाती है। जो रक्षा करते हैं उनके परिवार को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। रैंप कार्यक्रम MSME रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, जिसके लिए 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग से है। PM डिवाइन योजना
उत्तर पूर्वी भारत के विकास से संबंधित है, जिसके लिए बजट में 1500 करोड़ रुपए दिए गए। मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन से संबंधित है, 25 दिसंबर 2014 से स्टार्ट होती है। इंद्रधनुष का संबंध बैंकिंग सुधार से है। पीएम गति शक्ति बजट का महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका संबंध परिवहन से है, जिसमें 7 इंजन कार्य करते हैं। ऑपरेशन आहट आरपीएफ द्वारा शुरू की गई महिलाओं और बच्चों को तस्करी को रोकने के लिए। पर्वतमाला योजना रैंप वे प्रोग्राम पर्वतों पर पहुंचने के लिए। माझी वसुंधरा कार्यक्रम महाराष्ट्र के द्वारा स्टार्ट की गई। पृथ्वी के संरक्षण के लिए यूएनईपी द्वारा समझौता किया गया। स्माइल योजना हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका उद्यन की मदद करना। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होती है। सहज बिजली हर घर योजना से संबंधित है। इस योजना द्वारा सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश द्वारा स्टार्ट की गई। गांजा की खेती को रोकने के लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई, पानीपत हरियाणा से। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्वच्छ धरा खेत हरा। सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ श्री जमुनानगर से स्टार्ट की गई। नव भारत जागरूकता कार्यक्रम 2022 से 2027 तक चलेगी। 15 वर्ष से अधिक के गैर साक्षर लोगों को साक्षर करना इसका उद्देश्य है। 1037 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एडल्ट एजुकेशन के स्थान पर एजुकेशन फॉर ऑल का प्रयोग किया गया है। जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा स्टार्ट किया गया, पर्यावरण खेती को बढ़ावा देने के लिए। प्रोजेक्ट आहट असम की सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया। इसका संबंध स्किल डेवलपमेंट करना है। असम की सरकार ने ही प्रोजेक्ट सद्भावना स्टार्ट किया, जिसका संबंध था प्रिंटिंग फाइल का निस्तारण करना। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ पीएम फसल बीमा योजना से संबंधित है। इस योजना के तहत फसल के खराब या बर्बाद होने पर जो बीमा की राशि मिलती है, अब वह इस अभियान के द्वारा किसान के हाथ में दी जाएगी। अम्मा बहनी योजना सिक्किम सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। अम्मा योजना का संबंध गैर कामकाजी महिलाओं के एक मुश्त सहायता 30,000 रुपए की सहायता देना था। बहनी योजना का संबंध बच्चियों को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देना है। संभव स्वावलंबन योजना एमएसएमई से संबंधित है, जिसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। यह प्लास्टिक कचरा के मैनेजमेंट से संबंधित है। समर्थ योजना एमएसएमई प्रोग्राम से संबंधित है। स्किल डेवलपमेंट से संबंधित बताया गया है। नान मुधनवान योजना तमिलनाडु से संबंधित है, महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। कौशल्य मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दूसरी बच्ची के जन्म पर 5,000 रुपये दिया जाएगा। मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा से संबंधित है। महिलाओं में उद्यमशीलता के विकास के लिए इसका प्रयोग किया गया। वीमेन @ वर्क कर्नाटक सरकार द्वारा स्टार्ट की गई, महिलाओं की कार्य बल में सुधार के लिए, सहभागिता बढ़ाने के लिए की गई।
कार्यबल में सहभागिता बढ़ाने के लिए की गई। महिलाओं की कार्यबल में सहभागिता बढ़ाने के लिए की गई। विनय समस्य योजना कर्नाटक सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। 14 अप्रैल 2022 से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर गांव में छुआछूत को रोकने के लिए जागरूकता से संबंधित है। युविका 2022 से संबंधित है। युविका योजना 2022 से स्टार्ट होती है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम से संबंधित है। सुजलाम 2.0 22 मार्च 2022 से संबंधित है। जल दिवस के दिन इसे मनाया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं, उनके द्वारा यह स्टार्ट किया गया। ग्राउंड वाटर को बेहतर करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया। आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रति परिवार 5 लाख रुपए का बीमा देना इसका उद्देश्य था। ऐसी ही योजना राजस्थान में चली है जिसका नाम चिरंजीवी योजना है। 10 लाख रुपए इसकी राशि रखी गई है, जिसमें हर परिवार को 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा। प्रोजेक्ट बोल्ड राजस्थान के उदयपुर से संबंधित है। बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया। पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वाराणसी से स्टार्ट होती है। 6 वर्ष में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए स्टार्ट की गई। ग्राम उजाला योजना आरा बिहार से स्टार्ट होती है। एलईडी बल्ब से संबंधित है। पीएम किसान योजना 24 फरवरी 2019 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से स्टार्ट होती है। कृषक सम्मान निधि योजना स्टार्ट होती है, जिसमें साल में 2000 की 3 किस्त दी जाएगी प्रत्येक किसान को। कैच द रेन अभियान 29 मार्च 2022 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा स्टार्ट की गई। 30 नवंबर 2022 तक चलेगी। मानसून के अंदर जो जल आएगा उसका संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। तेजस योजना अनुराग ठाकुर द्वारा दुबई एक्सपो में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य जॉब और स्किल का विकास करना है, जिससे विदेशों में मांग के आधार पर रोजगार दिया जा सके। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 का ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम महिला वर्ग में एकल खिताब किसने जीता? पहला ऑप्शन नाओमी ओसाका, दूसरा ऑप्शन एशले बार्टी, तीसरा ऑप्शन एन्ना राडुकानु, चौथा ऑप्शन बारबोरी क्रेसिकोवा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा नाओमी ओसाका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी का वीडियो के प्रति कुछ सुझाव हो तो वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गोलगप्पों।